आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, दिल को चुराना, नींदे पत्तों की तरह थी मेरी ये जिंदगी, उसकी बूंदों के जैसे जब से मुझ पे तू गिरी। रूह की बात तो सांस ही जाने। कुकी बेबी प्लीज रूठो तो नहीं, क्यों आ गई ऐसे? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना। देखो प्लीज खा लो ना बेबी। नहीं खाना ना मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। चले जाओ यहाँ से। ओके बेबी पहले तुम ये खा लो, फिर चाहे जितना गुस्सा उतारना है ना उतार लेना। दिल तो बहुत ही सारा गुस्सा तुम पे उतार डालो मिस्टर किम तायोंग, लेकिन कैसे? तुम चाहो तो मुझे जितने स्लेब मारना चाहो तो मार सकती हो। अगर तुम्हें ये कम लगे, अगर यह तुम्हारा इससे गुस्सा ठंडा ना हो तो ये लो बेल्ट। जब तक तुम मुझे इससे मारना चाहो, जब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा ना हो जाए तो मुझे मार सकती हो, मैं उस तक ना करूँगा। कुकी तो बस शौक होके ताओं को देख रही थी। द माफिया किंग, वर्ल्ड का माफिया किंग किम तायोंग, जो कुकी के पैरों में बैठ उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए मना रहा है। माफिया किंग जो खुद लोगों को मारता है, आज वो माफिया कुकी को गुस्सा ठंडा करने के लिए किम तायोंग खुद को मारने के लिए बोल रहा है, उसको इजाज़त दे रहा है। माफिया तायोंग सच में कुकी के लिए क्रेजी बन रहा था। खा लो ना बेबी, वरना तुम ऐसे वीक बन जाओगी। अगर तुम्हें ये नहीं खाना ना तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बना देता हूँ। प्लीज़ खा लो। तायोंग ऐसे काफ़ी देर तक बेबी की तरह कुकी को मनाता है, उसके नखरे उठाता है, आखिर तक ये कुकी मान जाती है। तुमने ब्रेकफास्ट किया? नहीं। क्यों? तुमने बोला ही नहीं। व्हाट? मैं नहीं बोलूँगी तो तुम नहीं खाओगे? नहीं। तुम भी ना किम तायोंग मेरी समझ से बाहर हो। लाओ ये दो मुझे, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ब्रेकफास्ट लाती हूँ। क्यों? मैं ये वाला क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि ये झूठा है। तुमने हाथों से खाया है कुकी, और मैंने तुम्हें अपने हाथों से खिलाया है, और ये मौका थोड़ी है। अगर ये मौका भी होता तो ये किम तायोंग फिर भी ये खुशी खुशी खा लेता। सही कहा था मैंने, तुम मेरी समझ से ही बाहर हो किम तायोंग। अगर मैं तुम्हें समझ आने लग जाऊँ ना कुकी, तो समझ जाना कि तुम्हें किम तायोंग से प्यार हो गया है। कभी नहीं होगा। होगा मेरी जान, ऐसा तुम्हारे सपनों में होगा। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे कर। क्या हुआ है कुकी? क्यों मुंह लटकाए हुए बैठी हो? कुछ हुआ है? वो मुझे मेरी फैमिली से मिलने जाना है, प्लीज़ मुझे वहाँ ले चलो। नहीं। क्यों? प्लीज़ ले चलो ना। नहीं। कभी वहाँ जो तुम्हारा जाके तुम्हारा इरादा चेंज हो जाए? नहीं होगा, मैं वापस आ जाऊंगी। मैं कैसे यकीन कर लूँ? तुम कहते हो तुम्हें मुझसे प्यार है, और अपना प्यार पे ही यकीन नहीं है। हाँ मुझे अपने प्यार पे यकीन है, लेकिन आप पे नहीं है मोहतरमा। आपके इरादे वहाँ जाके ही चेंज हो जाए, इसकी कोई गारंटी है? नहीं होगा ना। अगर देखो मैंने ऐसा वैसा कुछ किया ना, तो जैसे तुम मुझे मेरी वेडिंग से उठा के लाए वैसे ही उठा लाना।
ओके फिर डन। क्या सच में? ओह थैंक्स किम तायम। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। सॉरी वो बस मैं एक्साइटमेंट में किया। इट्स ओके मुझे अच्छा लगा। अच्छा तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। ओके ओके। वैसे मिस्टर खरूस जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। कितनी मेरी केयर करते हैं, मेरी हर एक बात मानते हैं और आज अपनी फैमिली से मेरे लिए लड़े भी। सच में मैं बहुत ज़्यादा लकी। हाँ क्योंकि तुम क्या सोच रही हो? वो इंसान ने तुम्हें फोर्सफुली शादी की, तुम्हारे पेरेंट्स को मारने की धमकी दी और तुम उसके बारे में ऐसी बातें सोच रही हो? ना 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 ना। मैं भी क्या क्या सोच रही हूँ। जल्दी से रेडी हो जाऊँ वरना पता नहीं है उस मिस्टर खरूस का कब इरादा बदल जाए। है जो तू कह दे तो हंसते हंसते मर जाए हम। वाओ माय लव, आज तो तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। अब दिल नहीं चाह रहा तुम्हें कहीं लेके जाने का। नहीं नहीं ऐसे मत करो, मुझे बहुत याद आ रही है मेरे पेरेंट्स की। ओह मेरी जान, दिल तो नहीं कर रहा लेकिन फिर भी चलो। क्या देख रहे हो मिस्टर किम? सामने देखो, कहीं आप बड़ी जवानी में मुझे ऊपर। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। ये क्या किया मिस्टर किम? अब क्यों बेबी अपने लिए मरने के वर्ड्स यूज मत किया करो। यहाँ दर्द होता है। जब भी ये सोचता हूँ कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी तो मैं मर जाऊँगा। खुद के लिए ऐसे मत बोला करो। हाउ डेयर यू किम तायम, तुमने मुझे मेरी बिना परमिशन किस क्यों किया? हाँ देखो बेबी, मैं सब चीज़ों में आपकी परमिशन लूँगा लेकिन किस करने में नहीं। और प्लीज़ तुम मुझे रोकोगी नहीं, मैं ये फोर्सफुली भी ले लूँगा। ऐसे मत देखो डार्लिंग, प्यार हो जाएगा। वेरी फनी। ऐसे उन दोनों के बीच नोक झोंक करते हुए वो लोग कुकी के घर पहुंच जाते हैं। लो बेबी आपका घर आ गया, जाओ। और हाँ शाम को मैं आऊँगा। ओके? क्या तुम नहीं जा रहे? नहीं वो मुझे थोड़ा काम है। एक बात बोलूं? हाँ जी बोलो मेरी जान। जब इंसान पहली बार अपने ससुराल आता है तो वह ऐसे ही बाहर से ही नहीं चले जाता। आई नो तुमने मुझे फोर्स किया, एक ये फोर्सफुली शादी है, बट फिर भी तुम चाहते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन तुम्हारी मर्जी। चलो कुकी बेबी क्या हुआ, अब अंदर नहीं जाना? हाँ हाँ जाना है। ये वही तायम जो किसी की एक नहीं सुनने वाला, आज वो कुकी की हर बात मान रहा था। कुकी बेटा, मॉम मेरी बच्ची कैसी हो? मैं ठीक हूँ मॉम। शुक्र है मेरी जान तुम ठीक हो। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर चलो मेरी जान। कुकी की फैमिली कुकी को ही पूछ रही थी। तायम को किसी ने हाय हेलो भी नहीं किया। वो सब लोगों ने तायम को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहाँ है ही नहीं। तायम को इस चीज़ से बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो अपनी जान की खुशी के लिए यहाँ आया था और वो एक माफिया है, उन्हें तो रोज़ ही लोगों की नफ़रत का सामना करना पड़ता है। किम तायम सिर्फ और सिर्फ कुकी की नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाकी लोगों के लिए वो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता।
कुकी ने ये बात नोट की थी कि उसकी फैमिली ने तायोंग को अंदर आने तक का नहीं बोला था। उसको अपनी फैमिली की ये बात थोड़ी बुरी लगी थी। जो भी हो, तायोंग अब उसका हस्बैंड है। अरे तायोंग, तुम अंदर चलो ना, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुमने मुझे बोला ही नहीं अंदर चलने के लिए। तुम अपनी फैमिली में इतनी बिजी हो गई कि तुम मुझे भूल गई हो। सॉरी, अब तो बोल रही हूँ ना, चलो ना अंदर। क्योंकि बेटा ये इंसान इस घर के अंदर नहीं आएगा। सॉरी आंटी, मेरी वाइफ ने मुझे अंदर आने का बोला है और अब कोई भी मुझे अंदर आने से नहीं रोक सकता और अब मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। 1 hour later. कुकी बेबी, हाँ तायों, वो मैं अभी जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है एक ज़रूरी। मैं शाम को तुम्हें पिकअप कर लूँगा, ओके? ओके कुकी बेटा। जी मॉम। कुकी, इस इंसान ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना? मॉम, वो मुझे कोई दर्द दे ही नहीं सकता। एक दिन में मुझे ये तो पता चल ही गया है, तायोंग सच में मुझसे बहुत प्यार करता है मॉम। क्योंकि बेटा भूलो मत, उसने कल हम सब के साथ क्या क्या किया था। मुझे याद है मॉम, याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है और मैंने उसके लिए तायोंग को कभी माफ़ नहीं करूँगी मॉम। जो भी हो जाए, तायोंग ने जो किया वो गलत था और जल्द ही मॉम मैं आज़ाद हो जाऊँगी। जो भी करना कुकी सोच समझ के करना। वो एक माफिया है, वो हर इंसान को आसानी से पकड़ लेता है और कोई ऐसा कदम ना उठाना जो वो तुम्हें मार डाले। वो मुझे कभी नहीं मारेगा, वो खुद मर जाएगा लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसी ही कुकी जो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है, वो बहुत खुश थी अपनी फैमिली के साथ। हाँ बोलो, कुछ पता चला उसका? नहीं बॉस, वो मैडम ऐसे गायब हो गई हैं जैसे वो कोरिया में रहती ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, उसको आसमान खाया, ज़मीन निकल गई। मुझे कुछ नहीं पता, पता करो वो कहाँ है और किधर रहती है। बॉस, मुझे लगता है वो कोई सीक्रेट जगह पे रहती हैं, जैसे किसी माफिया के साथ। तभी तो हम मैडम का पता ही नहीं लगा पा रहे। क्या बकवास की जा रहे हो? हाँ, कोरिया क्या, इस पूरे वर्ल्ड में हम दोनों भाइयों से बड़ा कोई माफिया है ही नहीं। क्यों, वो हमारे ही मेंशन में रहती है? बोलो। सॉरी बॉस, मुफ्त की रोटी खाने की ना तुम लोग को आदत हो गया है। तुम लोगों को एक काम दिया था, उस पर एक नज़र रखने का, वो भी नहीं किया गया। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। सॉरी बॉस, सॉरी माय फुट। कुछ भी करो, दिन रात एक करके उसका पता करो। बस एक बार मुझे कोरिया आने दो, फिर तुम लोगों का बंदोबस्त करता हूँ। सॉरी बॉस, प्लीज़ सॉरी। हम मैम को ढूंढेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। हेलो माय ब्रदर, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ अभी? तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है वहाँ? नहीं हूँ, बस यहाँ सब तो ठीक है। तो फिर भी उसको सब बताता है। ओह, इतनी सी बात मुझे बताओ, आखिर वो लड़की कौन है? मैं ढूंढता हूँ। सच में तायोंग, आप पता करेंगे ना? हाँ मेरे छोटे भाई, मैं अपने छोटे भाई के लिए इतना सा नहीं कर सकता। मैं छोटे नहीं, तुम मुझसे सिर्फ 3 मिनट बड़े हो, मुझसे 3 मिनट छोटा हूँ। हाँ, तुम 3 मिनट भी तो छोटे ही हो ना। और तायोंग, अच्छा ये बताओ, आज तुमने कॉल क्यों किया? वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? कहीं आपने शादी तो नहीं की? हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्या मतलब, सच में तुमने शादी कर ली, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में? सॉरी भी, वो सब इतना जल्दी हुआ तुम्हें और फैमिली को। क्या आपकी वेडिंग मॉम डैड नहीं थे? नहीं। फिर तायोंग जो उसको शुरू से लेकर एंड तक सब बताता है। ओह, तो आपने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ही ली? कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स। आपको तो आपका प्यार मिल गया, मुझे कब मेरा प्यार मिलेगा? जल्द ही मिल जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो। वैसे ह्योंग, भाभी का नाम क्या है? कुकी। क्या? कुकी? हाँ, तुम इतना शौकी हो रहे हो। ह्योंग, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका नाम भी कुकी है। ओह सच्ची में?
तो हम दोनों की वाइफ का नाम ही एक ही है, मतलब हम की चॉइस थोड़ी मिलती जुलती है। हाँ हाँ, लगता है कुछ तो खास है ही हो। अरे अरे खोल कर। ओहो, एक तो ये नेटवर्क का इशू। चलो कोई ना, वैसे भी मुझे अभी मीटिंग के लिए जाना है, जब फ्री होऊंगा तो तांग को कॉल कर लूँगा। अरे अरे, ये मेरी इयररिंग कहाँ पर गिर गई है? इतने प्यार से मॉम ने दी थी, क्योंकि जो अपनी हर जगह अपनी इयररिंग को ढूंढती है उसको नहीं मिलती, वो पूरी रूम में ढूंढती है, फिर वो जो नीचे आके इयररिंग को ढूंढने लगती है। कहाँ चली गई पता नहीं, मैं कहाँ रख के भूल गई। मॉम को पता चलेगा तो मॉम गुस्सा करेंगी। मैं एक चीज़ भी ढंग से संभाल के नहीं रख सकती। मॉम ने इतने प्यार से दी थी, कहाँ गई? हाँ, वो रही। हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो, अब तुम कुकी? ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। वो तायों, वो गलती से। ओह शिट, आप मॉम, आप गलती से कुछ नहीं करती। आपने जान के मेरी वाइफ का हेड पे पैर रखा, आपने उसकी बेइज्जती की है। और आपको लगता है मैं आपकी बात पे यकीन करूं? मैंने अपनी आंखों से देखा है मॉम, और आप लोग भी मजे ले रहे हो उनके साथ बैठ के। आपको कुकी से क्या तकलीफ है? जब से आई है आप हमेशा ही उसके पीछे पड़ी रहती है। आखिर आपको मेरी वाइफ से क्या ही प्रॉब्लम है? मैंने आज बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन दोबारा मैं अपनी वाइफ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि आप या यहाँ किसी से भी मेरा कोई रिश्ता है। जो मेरी वाइफ को इज्जत नहीं देगा ना, तो वो भूल जाएगी कि तांग उसकी इज्जत करे। तांग बेटा, तुम इस आई गई लड़की के लिए, वो कोई आई गई लड़की नहीं है, वो मेरी जान है, मेरी वाइफ है। तो बताओ कौन है इसकी फैमिली, कहाँ रहती है? मैं हूँ उसकी फैमिली, मैं हूँ इसकी जात। और कुछ सुनना है आपने या किसी ने? और मैं अपनी वाइफ की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझे? और एक मिनट, ये चमार तुम्हें हमेशा तुम्हारी औकात याद दिलाएगा। आई नो, ये मॉम के दिल में फितरत तुम भर रही हो। ये भूल जाओ जेनी, मैं कुकी को छोड़ दूँ, ये मौत भी मुझे मेरी कुकी से दूर नहीं कर सकती। और किसी ने भी मेरी कुकी को हाथ लगाने की कोशिश करी, मैं हाथ काट दूंगा उसके, समझे? चलो कुकी। जो भी हो, आपको आपकी मॉम के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या मैं चुपचाप तुम्हारी बेइज्जती होते हुए देखूं? खिमतांग को तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी इज्जत भी बहुत अजीज है कुकी। तुम मानोगी नहीं कुकी, तुम इस पूरे वर्ल्ड में एक तुम ही हो जिसे खिमतांग अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। और पता है, अगर ऐसी हरकत मोहन की जगह कोई और करता तो कसम से मैं उसको उसी पल मार देता। लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। तो क्या तुम मेरे लिए अपनी मॉम को भी मार दोगे? हाँ, सबको मार डालूंगा जिसने भी तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश की, तुम्हारी आंखों में आंसू दिया। तायंग जो अभी कुकी को एक साइको लग रहा था, जिसको सिर्फ कुकी के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुकी को भी कहीं ना कहीं तांग के इस बिहेवियर से डर लग रहा था। कुकी प्लीज, मुझे तुम्हारी बाहों में ही सुकून मिलता है, प्लीज थोड़ी देर, और तुम ही मेरा वाहिद सुकून हो कुकी। मेरा गुस्सा तुम्हें अपने सीने से लगा के ही खत्म हो जाता है कुकी, प्लीज। हाँ, वाओ, इसकी वॉइस कितनी स्वीट है। इसको माफिया नहीं सिंगर होना चाहिए था।
ओके मेरी जान, हम आपके लिए वो भी करने के लिए तैयार हैं, आप बस हुक्म करें। तो ये क्यों दायम अपना सर भी तुम्हारे कदमों में रख दे। तुम ऐसे मत देखो कुकी, तुम्हारे यूं देखने से किसी दिन ये दिल बाहर आ जाएगा। अरे तुम हंसती भी हो। मैं यही चाहता हूँ कि तारों की तुम्हारी हंसी की वजह बने कुकी। कुकी जो ना चाहते हुए भी तारों के इस पागलपन से स्माइल कर देती है, वो अपने लिए तारों के दिल में आंखों में प्यार देख पा रही थी। दिन ब दिन जुनूनी प्यार बन रहा था। मिस कर रहा हूँ, बस कुछ दिन और फिर मैं कोरिया आ रहा हूँ। फिर मैं तुम्हें अपने पास ले आऊँगा। रोज़ ही मुझे अपने हाथों से काम चलाना पड़ता है। ये तुम्हारे प्यार का भूखा है मेरी जान। एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें इतना प्यार दूंगा, मैं इसको तुम्हारे अंदर से कभी बाहर ही नहीं निकालूंगा। वी जो ये अपने आप को सुकून देते हुए और सामने लगी कुकी की बड़ी पिक्चर से बातें कर रहा था। वो अभी फुल नशे में डूबा था। वो इस वक्त फुली निकेट था। बेबी फिर तुम आ गई। तुम मुझे खुद के लिए कैसे कर रही हो। मैं ऐसे ही तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। एक मिनट। वी जो उस लड़की को खुद से दूर पुश कर बेड से फेंक देता है और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। डैडी ये क्या किया आपने? कौन हो और मेरे रूम में किससे पूछ के आई हो? हाँ मैं कौन हूँ वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, वो हम बाद में जान लेंगे। जो कर रहे थे वो करें। ओह शट अप, मैं तुम जैसी नीच को चाहूँ भी ना। ओह कम ऑन, झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी तुम्ही तो बोला था हाँ मुझे तुम्हारा ऐसा ही प्यार चाहिए। वो मैं तुझे नहीं अपनी कुकी को बोल रहा था। हाँ कौन कुकी? यहाँ तो कोई नहीं हम दोनों के अलावा। छोड़ो सबको डैडी, तुम्हें अभी मेरी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी। क्यों ना हम साथ में एंजॉय करते हैं, मौका भी है और दस्तूर भी। प्यार प्यार चाहिए ना आज तुझे? इतना सारा प्यार मिलेगा तो भरा मांगेगी नहीं किसी से भी। प्लीज प्लीज जाने दो। सॉरी सॉरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माफिया वी को छूने की? ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ का हक है। सॉरी सॉरी, आइंदा से ये गलती नहीं होगी। सॉरी सॉरी माय फुट। तू जिंदा रहेगी तो गलती करेगी ना? जो रूह प्यासी है जिसमें उदासी है वो है घूमती, सबको तलाश है वो। कौन है और ये मेरे रूम में किससे पूछ के आई थी? किसकी परमिशन से आई थी? सॉरी सर, ये यहाँ की न्यू मेट थी, आज इसका फर्स्ट डे था। किससे पूछ के रखा है? हाँ आइंदा मेरे बिना पूछे ना इस घर में कोई ना आए, समझी? और ख़ास कर मेरे रूम में तो कोई भी ना आए, वरना उसकी हालत इससे भी बुरी करूँगा। और इस गंदे कीड़े को उठाकर फेंको और रूम को अच्छे से क्लीन करो। ओके सर।